बच्ची और कातिल के हाथ में। काजल, काजल पुलिस। रुक जाओ। आप लोग हमें ही ढूंढ रहे थे ना? प्लीज हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुंचा दीजिए। बैठ जाइए। तेरी लाश हवाले करूंगा विशंबर सेठ को। Fantastic! Fantastic! Don't move! No! Fantastic! No! 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 Don't move! सर, हमने इसी जगह पर आखिरी बार करण को देखा था।
हमारे आदमियों ने उस पर गोलियां भी चलाई, मगर वो भाग निकला। और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर। सर, क्या है? हरिपुर इलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। कहाँ है? सर, लाश उस तरफ है। सर, कहीं आपकी? नहीं, मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। सर, यहाँ से तराई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलुज दरिया। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और ऊपर से जंगली जानवर। मुझे तो फिक्र उस जानवर की है जिसकी जकड़ में मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाऊं। हाय 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 हाय, पता लग गई है हमारी बच्ची को। हमने जैसे सुना कि वो कमीना बॉडीगार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है, तो हमसे निवाला गले से नहीं उतरा। न जाने कौन सी अशोक गाड़ी में वो बॉडीगार्ड को रखा था भाई साहब ने। भगवान जाने वो हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा। ना स्वीटा, तू फिक्र मत कर बहना, एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे। काजल, काजल, काजल! बड़े पापा, आओ बेटा, आओ अपने बड़े पापा के पास। नहीं बड़े पापा नहीं। हट जा तू सामने से काजल। गोली मत चलाइए बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है और सूर्य देव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूँ कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची? तू पागल तो नहीं हो गई है? तू भी दुश्मन की बातों में आ गई? कमिश्नर साहब, आज मैं आपको बताता हूं कि दुश्मन कौन है। दुश्मन को तो आज मैं मिटा दूंगा। रुक जाओ काजल, काजल रुक जाओ, रुक जाओ काजल, रुक जाओ। काजल को वो ले गया और बड़े जीजा जी को छोड़ दे गया। आप ही तो उसे रखवाला बनाकर लाए थे ना भाई साहब? जिंदगी में पहली बार सूर्यदेव सिंह ने धोखा खाया है। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं उसकी रग रग से उगलवा लूंगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्या होता जीजा जी अगर करण सूर्यदेव सिंह के हत्थे लग जाता और बता देता कि काजल के कत्ल के पीछे हम लोगों की साजिश है? सूर्यदेव सिंह हम लोगों को नहीं छोड़ता, आप बर्बाद हो जाते, आपका सत्यानाश हो जाता, आपकी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता जीजा जी। हाँ, सूर्यदेव सिंह पहले आपकी फिर हमारी छोटी छोटी बोटियां करके कुत्तों को खिला देता। जीजा जी ये सोचकर मेरी खड़े खड़े। बनवारी, जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं ना, उतने ही उसकी आस्तीन में।
मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, करण की माँ। जय जय, वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आप कह रही थी ना कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है। कहाँ है करण? आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा, जरूर आएगा, जिंदा या मुर्दा। क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने? उससे कोई गलती हो गई क्या साहब? वो तो बच्चा है, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ साहब, उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उससे कुछ मत करिएगा। देखिए साहब, आप लोग तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, लेकिन वो तो अभागा है बेचारा। मेरी कोख की बदनसीबी जिंदगी भर साये की तरह उसके साथ रही। नहीं साहब, बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आपको चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। नागेंद्र, काजल, ये दरिया हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, फिर कोई खतरा नहीं। चलो। हमारे हवाले कर दे करण, किसी कीमत पर नहीं। हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत तेरी माँ की मौत की वजह बन सकती है। वो हमारे कब्जे में है। देखा काजल, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो करण, हम बड़े पापा को सब कुछ बता देंगे। नहीं काजल, मेरी माँ उन हत्यारों के कब्जे में है। जब तक मैं अपनी माँ को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक तुम्हें और मुझे अपनी जुबान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर। बाबा जी! हाय हाय, किसने किया ये हाल मेरे लाल का? कितना सारा खून, मेरे फूल जैसे बच्चे पर इतने सारे जख्म। नागेंद्र, करण, पापा जी! हरामजादी, मैं तेरी जान ले लूंगी और डालूंगी तुझे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया। एक एक जख्म के बदले 100 जख्म लगाऊंगी तेरे बदन पर। ना, इसका बेटा आएगा तो उसकी आंखों के सामने इसके दोनों हाथ काट देंगे, घुटने तोड़कर इसे अपाहिज बना देंगे, गली के कुचले हुए कुत्ते जैसा हाल कर देंगे इसका। इतना तड़पाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत की भीख मांगेगा। तुम मेरे करण को नहीं जानते। अगर उसने मेरे जिस्म पर एक भी खरोंच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। उसके खौफ से मौत भी तुम्हें पनाह देने से इनकार कर देगी। इसे बस मरने मत देना, बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो।
आंसू कायरों के गहने होते हैं काजल, इन्हें उतार कर फेंक दो। हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते करण। तुम बोल क्यों नहीं देते? मेरे जख्मों को जुबान नहीं है। क्यों ये सब सह रहे हो? ये सब सहते रहोगे? सहना पड़ेगा काजल, सहना तो पड़ेगा। मेरा बयान मेरी माँ की मौत का फरमान बन सकता है। मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है, और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना, तो दे दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कर, तुम्हारी कसम मैं अपनी जान। नहीं पगली, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरी तड़प देखकर तुम टकमगा मत जाना। हम दोनों की खामोशी में ही माँ की जिंदगी है। बस एक बार मैं इन सलाखों के बाहर हो जाऊं और अपनी माँ को बचा लूं, फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? चलो।